दोस्तों, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इट्स अबाउट कनाडा। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऐसा देश है जो एक्सट्रीमिस्ट लोगों को, जो सेपरेटिस्ट को, अलगाववादियों को और वे सारे ग्रुप्स जो वायोलेंस को एडवोकेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अगर ऐसे ग्रुप्स को कोई पनाह देने का काम कर रहा है, कोई ऐसा देश है, तो दैट इज कनाडा। आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कनाडा के बारे में ऐसा बयान जो है वो क्यों दिया। तो रीज़न इज, डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर देखिए ये जो वीडियो हैं, इसमें इंदिरा गांधी जी और उनके जो हत्यारे हैं, दो उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, तो उन्होंने जो इंदिरा गांधी जी की हत्या की, इस चीज़ को कनाडा का एक टाउन है ब्रम्पटन, तो वहाँ पर इस चीज़ को सेलिब्रेट किया गया। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये खालिस्तानी ग्रुप ने किया। बेसिकली ऑपरेशन ब्लू स्टार जो भारत सरकार ने लॉन्च किया था, तो इसकी ट्रेजिक एनिवर्सरी जो है वो हर साल जून में होती है। बेसिकली 1 से लेकर 10 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो कंडक्ट किया गया और इसी चीज़ को याद करते हुए वहाँ के खालिस्तानी लोगों ने ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, तो उसको सेलिब्रेट करने का काम जो है वो ब्रैम्पटन कनाडा में किया है। रही बात ऑपरेशन ब्लू स्टार की, तो 1984 और उससे पहले का जो समय था, तो उसमें जो खालिस्तानी मिलिटेंट्स थे उन्होंने गोल्डन टेम्पल को अपने कब्जे में ले लिया था। पुलिस ने भी काफ़ी मेहनत की, लेकिन पुलिस जो है वो इनको निकाल नहीं पाई और ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है उसका मेन लक्ष्य यही था कि जो जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले और उसके जो सपोर्टर्स, जो मिलिटेंट्स थे, वो यहाँ पर इस मंदिर का कब्जा करके बैठे हुए थे, वहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन फिर उनसे ये ऑपरेशन जो है, बेसिकली वो भिंद्रनवाले को और उसके सपोर्टर्स को नहीं निकाल पाए, तो फिर आर्मी को इंट्रोड्यूस किया गया और फिर आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। नाउ द थिंग इज, ऑपरेशन ब्लू स्टार में ये जो भिंद्रनवाले और उसके सपोर्टर्स जो हैं उनको तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन जो हमारे देश की सिख कम्युनिटी हैं उनको ये आर्मी का अंदर जाना, मंदिर के अंदर जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पसंद नहीं आई। तो उसकी वजह से फिर बाद में प्रोटेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हुए और इसका फाइनल एक सबसे ख़राब चैप्टर ये हुआ कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री टू बी प्रिसाइज, इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी जो हैं, तो उनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने कर दी। अब देखिए कनाडा में इसी चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। कुछ ग्रुप्स जो है वो खुलेआम सड़कों पर आकर इंदिरा गांधी जी की जो हत्या है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो भारत कभी भी ऑफ कोर्स बर्दाश्त नहीं करेगा। एस जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि भारत और कनाडा के जो रिलेशनशिप हैं, इस रिलेशनशिप के लिए भी इस प्रकार के सेलिब्रेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। कनाडा के लिए भी ये बात अच्छी नहीं है कि वो इस प्रकार के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है। एक लंबे समय से कनाडा में इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही हैं। कुछ दशकों पहले, बहुत कम लोगों को इस बात के बारे में पता होगा कि एक फ़्लाइट जो थी, जो कनाडा से इंडिया आ रही थी, उस फ्लाइट में बॉम्ब भी रखा गया और वो फ़्लाइट जो है वो हवा में ही उस बॉम्ब फट गया। इसकी वजह से जितने भी यात्री थे, सारे के सारे यात्री जो है वो मर गए और ये एक्टिविटी जो है वो भी खालिस्तानी लोगों ने की थी, खालिस्तानी सपोर्टर्स ने की थी। हमारे कांग्रेस के एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं जयराम रमेश, उन्होंने भी इस सेलिब्रेशन की निंदा की है। उन्होंने एस जयशंकर साहब को ये कहा है कि आप कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं उनके साथ इस मैटर को रेज कीजिए। एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है वो भारत को ऑफिशियली लॉन्च करना चाहिए। अब कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं इंडिया में, इनका नाम है कैमरॉन मैके। अब यहाँ पर इनके डबल स्टैंडर्ड्स देखिए। कनाडा के हाई कमिश्नर ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की हेट या फिर किसी भी प्रकार का वायलेंस जो है, इसका ग्लोरिफिकेशन जो है, इसकी कोई जगह कनाडा में है ही नहीं। और वो ये कह रहे हैं कि आई कैटेगोरिकली कंडेम दीज एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ को मैं इनकी निंदा करता हूँ, ऐसा वहाँ के हाई कमिश्नर कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो वीडियो अभी वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो चल रहा है, तो इसको लेकर कनाडा के हाई कमिश्नर ने ये कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ एंड थिंग्स लाइक दैट। अब कनाडा के हाई कमिश्नर ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखिए
कनाडा के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जोडी थॉमस, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो कनाडा में इंटरफियरेंस कर रहा है। उन्होंने रशिया का भी नाम लिया, ईरान का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि ईरान, रशिया और भारत जैसे देश जो हैं वो कनाडा में इंटरफियरेंस करते हैं, कनाडा के पॉलिटिक्स में, कनाडा की सोसाइटी में इंटरफियरेंस कर रहे हैं। तो दिस इज़ द डबल स्टैंडर्ड ऑफ कनाडा कि उनके हाई कमिश्नर कुछ कह रहे हैं और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं। उनके बीच में ही तालमेल नहीं है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब ने ये कहा है कि इफ देयर वॉज एनीवन हु हैड ए कंप्लेंट इट वॉज इंडिया। अगर किसी को फरियाद है तो वो भारत को है, क्योंकि आपके देश में, आपके कनाडा में ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो हमारे देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफियरेंस का काम कर रही है, हमारे देश में एक्सट्रीमिज्म को स्प्रेड करने का काम कर रही है। और आप बेसिकली जो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है कि कनाडा भारत के बारे में ये कह रहा है कि हम उनके देश में इंटरफियरेंस कर रहे हैं। मार्च 2023 इसी साल कनाडा में क्या हुआ, वहाँ के कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन पर भी अटैक किया और इस चीज़ को लेकर भारत काफ़ी नाराज़ हुआ। जो कनाडा के हाई कमिश्नर हैं उनको समन किया गया, उनको बुलाया गया और भारत ने एक स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल कंसर्न, अपनी एक चिंता व्यक्त की कि इस प्रकार की प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस पर अटैक कर रहे हैं। हमारे कुछ जो मंदिर हैं, राइट, इंडियन हिंदू टेम्पल्स जो हैं, तो उन पर भी ग्राफिटी वो कलर से लिख कर आते हैं, थिंग्स लाइक दैट, प्रो खालिस्तान, खालिस्तानी स्लोगन्स जो हैं वहाँ पर लिख कर आते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी भारत ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया था। मार्च 2023 में कुछ रेडिकल एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने रेफरेंडम भी किया था। रेफरेंडम यानी कि एक प्रकार का वोट जो है वो कंडक्ट किया कि क्या खालिस्तान जो है वो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इस प्रकार की वोटिंग की थी, राइट। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो है वो कनाडा में चल रही है खालिस्तानी लोगों के द्वारा और वहाँ की सरकार जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक प्रकार का सपोर्ट दे रही है। हमारे देश में जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, अब हमारे देश के किसान और हमारे सरकार के बीच में वो इश्यू हैं। इसमें किसी भी देश का अधिकार नहीं है कि वो आकर इंटरफियरेंस करे। और उस समय पर भी क्या हुआ था कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, तो उन्होंने ट्वीट किया था फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर। और कुछ साल पहले एक और चीज़ मुझे याद आ रही है जो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू गाइस। कुछ साल पहले जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो अपने परिवार के साथ भारत की यात्रा पर आए थे और उस समय पर ना तो प्राइम मिनिस्टर उनको मिले, राइट, ना तो कोई मिनिस्टर उनको मिलने के लिए गए। वो ऐसे ही अपने परिवार के साथ यहाँ वहाँ घूमते रहे और फाइनली वापस कनाडा चले गए। उस समय पर भारत ने इस प्रकार का बिहेवियर इसलिए किया था क्योंकि भारत ने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर किया था कि देखिए आपके देश में इस प्रकार की एक्टिविटीज़ चल रही है और आप फिर ये समझते हैं कि आप यहाँ पर आएंगे और हम आपका स्वागत करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो उस समय पर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो भारत ने भेजा था। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं उनकी सरकार इस प्रकार की एक्टिविटीज़, ये खालिस्तानी एक्टिविज्म जो है इसको सपोर्ट क्यों कर रही है, क्यों उनके खिलाफ कोई नई एक्शन जो है वो वहाँ की सरकार नहीं ले रही है। उसके पीछे रीज़न है पॉलिटिकल। अब जस्टिन ट्रूडो की जो अभी की सरकार है वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, यानी कि वहाँ पर गठबंधन की सरकार है। और आपकी स्क्रीन पर ये जो व्यक्ति हैं इसका नाम है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह जो हैं इनकी पार्टी है एनडीपी, यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है उसको सपोर्ट करके फिर इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई है। अब ये जो जसमीत सिंह हैं ये एक प्रो खालिस्तानी व्यक्ति है, ये खालिस्तान को सपोर्ट करने वाला एक व्यक्ति है। और जगमीत सिंह जो है इसकी पार्टी एनडीपी की 24 सीट्स हैं कनाडा की पार्लियामेंट में। तो ये सीट्स जो हैं वो जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये 24 सीट का सपोर्ट ना मिले तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो है वो गिर जाएगी। तो अपने पॉलिटिक्स के लिए खुद को पावर में रहना है, इसकी वजह से दूसरों का नुकसान हो रहा है, उसके बारे में जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो है वो कुछ सोच नहीं रही है। दूसरी चीज़, जगमीत सिंह जो हैं ये सोशल मीडिया पर बहुत बार इस प्रकार की चीज़ें जो हैं खालिस्तान, प्रो खालिस्तान सपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्वीट करते हैं। जो अमृतपाल सिंह हैं, राइट, जो वारिस पंजाब दे नाम का ऑर्गेनाइजेशन है उसका चीफ है ये अमृतपाल, तो उसको भी खुलेआम सपोर्ट करने का काम जो है ये जगमीत सिंह और उनके साथी जो हैं वो कर रहे हैं। भारत ने जगमीत सिंह के बारे में ये कहा है
कि ये जो जगमीत सिंह है इसकी खालिस्तानी और कश्मीरी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो हैं कनाडा में, तो उसको सपोर्ट करने का काम कर रहा है। और इसके साथ साथ यूरोप और दूसरी जगहों पर जहाँ पर खालिस्तानी और कश्मीरी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, तो उनके साथ भी इस जगमीत सिंह का एक कनेक्शन है। तो दैट्स द रीज़न कि भारत ने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, एक स्ट्रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल जो है वो कनाडा के लिए किया है। आई होप यू एग्री विथ एस जयशंकर, आई होप यू एग्री विथ आवर कंट्री इंडिया कि इस प्रकार के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको सपोर्ट देना जो है वो बिल्कुल ही सही नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू वॉचिंग स्टडी ग्लोज। दिस इज प्रशांत मावानी। I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.